इतिहास का सबसे रोमांचक मिशन करने वाला है भारत। समंदर के अंदर पाताल लोक तक जाएंगे भारतीय वैज्ञानिक। हिंद महासागर में छिपा दुनिया का अनमोल खजाना आएगा बाहर। भारतीय इतिहास का सबसे सीक्रेट, सबसे बड़ा मिशन मत्स्य 6000, जिसमें भारत जो बाहर लाएगा वो भारत को बना देगा सुपर पावर। दोस्तों, कुछ समय पहले भारत में लिथियम का जबरदस्त भंडार मिला है। इसके बाद तो भारत ने धरती के दबे खजानों को बाहर लाने के लिए अपनी रफ्तार को तेज कर दी। इसके बाद यूरेनियम, सोना, चांदी, कोबाल्ट, जिंक, निकल के खजाने मिलने शुरू हो चुके हैं। और ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि भारत ने खनिजों के सर्वे की इस रफ्तार को बढ़ा दिया है। वहीं दोस्तों, धरती के बाद अब भारत की नजर है हिंद महासागर की गहराई में छुपे उन अनमोल खजानों को हासिल करने की, जहां तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है और न ही किसी ने ऐसी परिकल्पना की थी। क्योंकि अथाह समुद्र के तल में वो अनमोल खनिज है जो भारत को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। और भारत ने इसके लिए एक बड़े मिशन की शुरुआत की है और इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की हिम्मत दिखाई है भारत के इसरो ने। इस मिशन को मत्स्य 6000 कहा जा रहा है। भारत का यह मिशन कितना ज्यादा बड़ा है, ये इस बात से समझ लीजिए कि दुनिया के 167 देशों के संगठन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण यानी ISA ने भारत की तारीफ करते हुए कहा है कि जो काम पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाया या फिर किसी ने हिम्मत नहीं की, वो काम भारत करने वाला है। और भारत अगर इस मिशन में सफल हो गया तो भारत कई मामलों में आत्मनिर्भर बन जाएगा। और कई ऐसी जरूरतें हैं जिनके मामले में भारत चीन से भी आगे निकल जाएगा। आगे वीडियो में इसी पर डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर समुद्र की गहराइयों से भारत क्या निकालने वाला है और आखिर क्या है मिशन मत्स्य 6000 और इसका क्या है मकसद। बने रहिएगा वीडियो पर। 6000 मीटर गहरे में समुद्र में उतरेगी वैज्ञानिकों की टीम। मिशन मत्स्य 6000 सफल रहा तो इतिहास रच देगा भारत। दोस्तों, सबसे पहले तो हम मत्स्य 6000 प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे कि किस तरह से भारत समुद्र से अनमोल खजाना निकालने वाला है। दरअसल दोस्तों, समुद्र की गहराई में छिपे खनिजों और गूढ़ रहस्यों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIOT चेन्नई ने एक स्पेशल पनडुब्बी डेवलप की है, जिसे मत्स्य 6000 कहा जा रहा है। मत्स्य यानी मछली, यानी ये पनडुब्बी मछली के आकार की है, जो भारतीय वैज्ञानिकों को समुद्र में 6000 मीटर तक अंदर लेकर जाएगी, जिसका मकसद ब्लू इकोनॉमी के लिए मौके तलाश करना है। वास्तव में ये भारत के समुद्रयान मिशन का एक हिस्सा है। वास्तव में भारत अपने इस मिशन का पहला टेस्ट 2021 में ही कर चुका है, जो पूरी तरह से सफल रहा। इसके बाद ही भारत को मत्स्य 6000 को लेकर भारत सरकार से हरी झंडी मिली। इसके शुरुआती टेस्ट में पहले वैज्ञानिकों ने 500 मीटर गहरे में जाने वाला यान बनाया। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में सागर निधि जहाज से इसका टेस्ट हुआ। इसकी सफलता के बाद ही मत्स्य 6000 को हरी झंडी मिली। ये राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT के महासागर मिशन का हिस्सा है। अब आपको मत्स्य मिशन 6000 के बारे में बताते हैं। टाइटेनियम से बनी है अत्याधुनिक पनडुब्बी। 60% से अधिक हिस्सा है स्वदेशी। इस पनडुब्बी का कुल व्यास है 2.1 मीटर। इसमें पॉलीमेटेलिक मैगजीन, नोड्यूल हाइड्रेट्स गैस, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड उपलब्ध है। इसमें रेडार, भूकंप संबंधी उपकरण भी शामिल हैं। समुद्री तल से उठने वाले भूकंपीय तरंगों को पकड़ने वाले उपकरण। 3 लोगों को समुद्र की गहराई में ले जाएगा समुद्रयान। 12 कैमरों से रिकॉर्ड होगी मत्स्य 6000 की पूरी यात्रा। 96 घंटों तक रह सकता है 6000 मीटर समुद्र के नीचे। 2023 के अंत तक 500 मीटर का होगा पहला टेस्ट। दिसंबर 2024 तक अपने सभी टेस्ट के लिए होगा तैयार। 2026 तक मिशन पूरा होने की उम्मीद। यानी इस मिशन का पहला टेस्ट जल्द ही इसी साल होने वाला है। लेकिन सवाल है कि भारत इससे करने क्या वाला है। दरअसल ये सारा खेल जुड़ा है समुद्र के गहरे रहस्य से, वहां दबे हुए खनिज और सबसे अहम पॉइंट भारत की ब्लू इकोनॉमी। आपको बता दें कि भारत की तट रेखा है 7517 किलोमीटर की। इस पूरे क्षेत्र में 9 तटीय राज्य हैं और 1382 द्वीप है।
भारत के इस मिशन से जहां की ब्लू इकोनॉमी और ज्यादा मजबूत होगी, इन क्षेत्रों में मत्स्य पालन और जलीय कृषि विकसित होगी। समुद्र में छिपे गैस, हाइड्रेट्स, पॉलीमेटेलिक मैग्जीन, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड और कोबाल्ट क्रस्ट का पता लगाया जाएगा, क्योंकि ये सभी चीजें 1000 से 5500 मीटर की गहराई में मिलती हैं। यानी भारत का ये मिशन चट्टानों, मिट्टी और समुद्र तल के गुणों को समझने के लिए होगा और इससे भारत की इकोनॉमी को तगड़ा बूस्ट भी मिलेगा। वहीं इस मिशन का एक और कनेक्शन है और वो है हिंद महासागर में छिपा बेशकीमती खनिजों का भंडार, और इसके लिए दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण यानी ISA ने भी भारत की मदद करने के लिए कहा है। लिथियम के बाद 2 और खनिजों का लगा पता। कई मामलों में दुनिया का लीडर बन सकता है भारत। दोस्तों, दरअसल अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण यानी ISA ने मोदी सरकार को कुछ ऐसा कहा है जिसने दुनिया को चौंका दिया है। ISA ने कहा है कि भारत के पास हिंद महासागर में ऐसे खनिज छिपे हुए हैं जो भारत को मालामाल कर सकते हैं। हिंद महासागर में खनिजों का विशाल भंडार भारत को निकेल और कोबाल्ट धातु के मामले में आत्मनिर्भर बना सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण के महासचिव माइकल डब्ल्यू लॉज ने इस मामले में बड़ा बयान दिया है। माइकल डब्ल्यू लॉज ने डीप ओशन मिशन के माध्यम से इस दिशा में मोदी सरकार के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा है कि भारत गहरे समुद्र में खनन में वैश्विक भूमिका निभा सकता है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है निकेल और कोबाल्ट धातु की, जिसमें भारत दुनिया का बड़ा देश बनकर सामने आ सकता है। दरअसल दोस्तों, अधिकांश इलेक्ट्रिक वाहन में उपयोग की जाने वाली लिथियम आयन बैटरी में निकेल और कोबाल्ट सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ISA ने कहा कि भारत यहां पर खनिज निकालकर गहरे समुद्र में खनन में एक वैश्विक भूमिका निभा सकता है। माइकल डब्ल्यू लॉज ने गांधीनगर में गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आयोजित समुद्र तल खनन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि 1980 के दशक में भारत गहरे समुद्र में खनन के क्षेत्र में शुरुआती अग्रणी निवेशकों में से एक था और मोदी सरकार के प्रयासों से हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में भारी प्रगति हुई है। डीप ओशन मिशन के तहत भारत की प्रगति अभूतपूर्व रही है। भारत में गहरे समुद्र में खनिज अन्वेषण और दोहन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अगुवाई करने की क्षमता है। अब यह संगठन चाहता है कि भारत की अगुवाई में निकल और कोबाल्ट धातुओं को समुद्र से निकाला जाए और सबसे ज्यादा इससे भारत को ही फायदा होगा। आने वाला वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल का होने वाला है और इसमें जो चीज सबसे अहम है वो है लिथियम, निकेल और कोबाल्ट। भारत को पहले ही भारी तादाद में लिथियम मिल चुका है और ऐसे में अब अगर भारत हिंद महासागर से निकेल और कोबाल्ट भी हासिल कर ले तो फिर भारत इस मामले में दुनिया में कहीं आगे निकल सकता है। अब अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण यानी ISA के महासचिव ने कहा है कि भारत में इसे लेकर राजनीतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी स्तर पर प्रतिबद्धता से बेहद प्रोत्साहित हुए हैं और भारत इस क्षेत्र में किसी भी अन्य देश के साथ। उन्होंने यह भी कहा कि भारत निकल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं है और यह भारत के लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर सकता है जब तक कि आप घरेलू आपूर्ति विकसित नहीं कर लेते। लेकिन समुद्री तल में भारत की घरेलू मांग को पूरी करने के लिए निकल पर्याप्त मात्रा में है। यदि भारत वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में अग्रणी बनना चाहता है तो भारत के पास ऐसा करने की क्षमता है। इसी तरह भारत के पास कोबाल्ट के लिए कोई सुरक्षित स्रोत नहीं है, लेकिन समुद्री तल में वह स्रोत प्रदान करता है। दोस्तों, वास्तव में यह भारत के लिए गोल्डन चांस है और बताया तो यह भी जा रहा है कि भारत इसको लेकर पूरी तरह से रणनीति भी बना चुका है और एक मिशन के तहत इन दोनों ही खनिजों को हासिल करने के लिए काम करने वाला है।